हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पदावली। और इस चैप्टर की रचना की है मीराबाई जी ने। और यहाँ पर जो पदावली के अंतर्गत पहला पद्यांश है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, और जो दूसरा पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तीसरा पद्यांश है यहाँ पर, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। इन तीनों पद्यांशों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। यानी आप यदि इनसे संबंधित इस तरह की नोट्स बनाना चाहते हैं या परीक्षा में लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्यारे बच्चों चैनल पर जाओ, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है की वीडियो मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपनी एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं, साथ ही परीक्षा में लिखने का तरीका सीख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर जो चौथा पद्यांश है, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद में मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर यानी मग्न होकर के पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं। इसीलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता है। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो श्याम सुंदर के, सांवरे अर्थात श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूँ। मैं तो सांवरे के रंग राची, यानी मैं तो श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, अपने प्रियतम कृष्ण को रिझाने के लिए मैं प्रेम मग्न हो करके पूरा श्रृंगार करके, अपने साज श्रृंगार यानी पूरा श्रृंगार करके बांध पग घुंघरू, और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज तज नाची, लोक लाज को त्याग कर नाचती हूँ, क्योंकि मैं सांवरे के रंग में रंग गई हूँ। और उनके प्रेम का मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया है कि मैंने सारा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज को त्याग करके नाच रही हूँ। आगे कहती हैं मीराबाई जी कि गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई जी कहती हैं कि गई कुमत, कुमत का अर्थ होता है कुबुद्धि, लई साधु की संगति, और मेरी जो कुबुद्धि है अब वो क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। और मैंने साधु की संगति लई, यानी मैंने क्या किया है, मैंने साधु जनों की संगत को ग्रहण कर लिया है। भगत रूप भई सांची, और वास्तव में मैं अब सच्चे भक्त का रूप प्राप्त कर चुकी हूँ। भगत रूप भई सांची, यानी मैंने वास्तव में अब एक सच्चे भगत का रूप ग्रहण कर लिया है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, मैं तो सांवरे के रंग राची।
मेरे प्यारे बच्चों, मीराबाई जी आगे कहती हैं, क्या कहती हैं कि गाय गाय भगवान की कृपा से क्या हुआ है, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन। मीराबाई कहती हैं कि मैं रात दिन भगवान के गुणों का गान करती हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस, निस दिन, निस का अर्थ होता है रात और दिन का अर्थ होता है दिन, यानी मैं रात और दिन भगवान के गुणों का गान करती हूँ। काल ब्याल सू बाची, और क्या हो गया है मेरे पास, भगवान की कृपा से मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। काल ब्याल सू बाची, यानी काल रूपी ब्याल यानी सर्प से क्या हो गई हूँ, बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागते, और बात सब कांची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई जी कहती हैं कि अब मुझे श्री कृष्ण के बिना, उड़ बिन सब जग खारो लागत, यानी अब मुझे श्री कृष्ण के बिना खारो सब जग यानी सारा संसार, खारो का अर्थ होता है खारा यानी स्वाद रहित लगता है, और बात सब कांची, और सारी चीजें क्या लगती हैं, झूठी लगती हैं। आगे ध्यान देना, मीरा श्री गिरिधरन लाल सु, भगति रसीली जांची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मेरे प्यारे बच्चों, मीराबाई जी कहती हैं कि अन्य सब बातें जो हैं वो मुझे कच्ची एवं झूठी प्रतीत होती हैं, यानी और सब जो बातें हैं सब कच्ची और झूठी प्रतीत होती हैं। साथ ही मीराबाई कहती हैं कि मीरा तो बस श्री गिरधर कृष्ण के आनंदमयी भक्ति की याचना करती हैं, यानी उनका जो है हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। तो चलिए कैसे आपको इसका संदर्भ लिखना है, कैसे इसका प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है, चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। और एक बार इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दें अपने उन सभी प्यारे मित्रों के पास जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं और बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं, परीक्षा में लिखने का सही तरीका सीखना चाहते हैं। तो चलिए ध्यान दें, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो शुरुआत के शब्द हैं पद्यांश के, जैसे मैं तो सांवरे के रंगराची, और लास्ट के शब्द हैं भगत रसीली जांची। तो यहाँ पर इस तरह से आप काले पेन से मैं तो सांवरे इस तरह से डैश डैश कर देंगे आप सभी लोग। लास्ट के शब्द क्या हैं, रसीली जांची। और संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, पहले की तरह जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें कि प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है या अवतरित है। अब देखो ये हो गया इसका संदर्भ। अब इसके बाद प्रसंग क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। चलिए व्याख्या ध्यान दें आप लोग कैसे लिखना है। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूँ, और अपने प्रीतम कृष्ण को रिझाने के लिए क्या किया है मैंने, साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। मीराबाई कहती हैं कि अपने प्रियतम कृष्ण को रिझाने के लिए मैं प्रेम मग्न होकर पूरा श्रृंगार करके अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लज्जा को त्याग कर नाचती हूँ। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। मीराबाई कहती हैं कि मेरी कुबुद्धि अब नष्ट हो गई है, मैंने साधु जनों की संगति ग्रहण कर लिया है
वास्तव में अब मैंने सच्चे भक्त का रूप प्राप्त कर लिया है। आगे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाची। मीराबाई कहती हैं कि मैं रात दिन भगवान के गुणों का गान करती हूँ। भगवान की कृपा से मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। अब मुझे क्या हो गया है, ध्यान देना। आगे मीराबाई कहती हैं कि उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीराबाई कहती हैं कि अब जो है मुझे श्री कृष्ण के बिना सारा संसार खारा यानी स्वाद रहित लगता है, और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सब बातें भी मुझे कच्ची एवं झूठी प्रतीत होती हैं। क्लियर? चलिए ध्यान दें आगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची। मीरा तो बस श्री गिरधर कृष्ण से आनंदमयी भक्ति की याचना करती हैं। तो ये हो गई व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य भी आप लोग देख लीजिए कैसे लिखना है आपको। भाषा क्या है, तो प्रस्तुत पद्यांश की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। यहाँ पर रस कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रस है भक्ति एवं शांत रस, और छंद गेय पद है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है और रूपक है। तो इस तरह से आपने देखा चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। आप एक बेहतर नोट्स बना लें इस वीडियो के माध्यम से, और अगले वीडियो में यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में यहाँ पर जो 5वां पद्यांश है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। इस पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।